प्रज्ञा योग की सुगम साधना प्रवचन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, भगवान के अवतार समय समय पर हुए हैं और जब जिस काम के लिए जरूरत पड़ी है तब तब उसी काम के लिए उन्होंने अवतार उसी तरह का धारण किया है। यह समय इस तरह का है कि इसमें आस्था संकट छाया हुआ है। सब जगह आस्थाएं कमजोर पड़ गई। आदर्शों के लिए कहिए, उत्कृष्टताओं के लिए कहिए, सबके लिए आस्थाएं कमजोर पड़ गई। आस्थाएं कमजोर पड़ने की वजह से जो आदमी काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वह गलत कर रहा है। उसका निवारण करने के लिए भगवान का नया अवतार होना चाहिए। वह प्रज्ञा अवतार होगा। निष्कलंक भी इसी को कहते हैं। 10वां अवतार या 24वां अवतार निष्कलंक अवतार है, जिसे प्रज्ञा अवतार भी कहते हैं। प्रज्ञा दूरदर्शी विवेकशीलता को कहते हैं। केवल वही निष्कलंक है और सब में कलंक लगा हुआ है। इसलिए यह महाप्रज्ञा के अवतार का जो समय है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण माने और इसी का स्मरण करें। अपनी उपासना में इसी का समावेश करें। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। सरस्वती, काली, लक्ष्मी इसके ही भीतर आ जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यह आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी को तप करके सारे विश्व को, सृष्टि को बनाने के लिए जो शक्ति मिली थी, इसी के द्वारा मिली थी। अब यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में नया अवतार ग्रहण कर रही है, आस्था संकट का निवारण करने के लिए। कैसे होगा यह अवतार? आपको मालूम है ना कि सीता जी का जन्म क्यों हुआ था? रावण को मारने के लिए जब सीता जी की जरूरत थी, तब ऋषियों ने अपना रक्त एकत्र करके एक घड़े में बंद किया था, उसे जमीन में गाड़ दिया था। राजा जनक ने उस घड़े को निकाला और सीता जी का जन्म हुआ। दुर्गा का अवतार कैसे हुआ आपको मालूम है? सब के सब देवता इकट्ठे होकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति से कहा, अब ये दैत्य हमसे संभालने में नहीं आते, आप ही कोई तरकीब बताइए। उन्होंने कहा, तुम सबकी शक्ति को इकट्ठा करके अभी हम दुर्गा का अवतार करेंगे और वह सारे के सारे दैत्यों का संहार कर देगी। भगवान सबको समान मानते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं और जो नहीं आए हैं वे भी शामिल। सब मिलकर के एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की, महाप्रज्ञा की, आदि शक्ति की, जिससे इस समय का जो आस्था संकट है और जिसने सारे के सारे इस विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण किया जा सकना संभव हो सके। कैसे करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका नाम प्रज्ञा योग रखा है हमने, क्योंकि इसमें कई चीजें शुमार है। इसलिए प्रज्ञा योग की साधना हम सब लोगों को करनी चाहिए। प्रज्ञा योग क्या है? प्रज्ञा योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति की, जिनको आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं, ये तीनों शक्तियां शामिल हैं। जिन्हें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, तीनों ही चीजों का इसमें समावेश। यह आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? चलिए आप लोग नोट करते जाइए इनको, या फिर ध्यान में रखिए। छपा हुआ भी है। प्रज्ञा योग कैसे करना चाहिए? प्रज्ञा योग का पहला चरण है कि आप चारपाई पर इसे करें, चारपाई पर पड़े हुए। जब सवेरे उठें तो उठने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आप यह विचार करें कि हमारा नया जन्म हुआ है और आज हम नया जन्म ले रहे हैं। रात में जब आपका बिस्तर लगे और जब आप सोने की तैयारी करें, उस समय आप इस तरीके से करें कि हमारा आज मृत्यु का दिन आ गया है और अब हम भगवान की गोदी में जा रहे हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। आप यह विचार कीजिए कि हम अच्छे से अच्छा आज का उपयोग करेंगे, आज का दिन बेकार नहीं जाने देंगे। और रात को जब आप सोएं, तब
आप समझिए कि आज का दिन, आज का जन्म खत्म हुआ। आज की बातों की समीक्षा कीजिए। सवेरे प्रातःकाल सारे दिन की स्कीम बनाइए कि आज हमको क्या करना है, और शाम को इसकी समीक्षा कीजिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की है, और की है तो उसका सुधार कैसे होना चाहिए और परिमार्जन कैसे होना चाहिए। सुबह और शाम को यह आपका प्रातःकालीन संध्याकालीन क्रम होना चाहिए। इस तरह सायंकालीन संध्या आपकी बिस्तर पर ही होनी चाहिए। बिस्तर के बाद कर्मयोग का नंबर आता है। कैसा कर्मयोग? कर्मयोग का जवाब यह है कि आपको क्या करना है। यह तो केवल विचार हुआ। ज्ञान कहते हैं विचार करने को, और कर्मयोग कहते हैं काम करने को। काम करने में क्या करना है? आप स्नान करके, कपड़े बदल कर, झाड़ू लगा करके अपनी पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए। सबसे पहला काम शुद्धता है। अगर आपका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है, तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हुई। और यदि आपका मन गंदा है, आपका शरीर भी गंदा है, आपकी कमाई भी गंदी है, आपके विचार भी गंदे हैं, तो आप समझिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्धता पहला काम है। शुद्धता के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पवित्रीकरण है, आचमन है, प्राणायाम है, न्यास है। यह आपने हमारी सब पुस्तकों में पढ़े होंगे। इन सब क्रियाओं का मतलब यह होता है कि आप अपने मन को, अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को और अपने इष्ट चिंतन को, इंद्रियों को, सबको पुनीत बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। जो मलिनताएं उनके अंदर छाई हुई होंगी उनको हम निकालेंगे। न्यास का अर्थ यही होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं पांचों, इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे, अच्छे काम में करेंगे, गलत या गंदे रूप में नहीं करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो सांस हम लेंगे तो हमारी वह हर सांस इस तरीके से चलेगी कि इसमें कहीं कोई कमी और खामी ना हो। इसी तरीके से जो आप सारे शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उसका भी अर्थ यह है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ही स्वस्थ बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले उपासना की आवश्यकता होगी। इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा। देव पूजन किसका? भगवान का। भगवान तो निराकार है, मगर पूजा के समय पर उनको साकार बनाया जाता है। गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, कुछ न कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिना प्रतीक के पूजा नहीं हो सकती। प्रतीक पूजा होना आवश्यक है। भगवान निराकार है तो साकार भी तो है। आपने हमें शरीर में देखा है, तो हम यह शरीर थोड़े ही हैं, हम तो जीवात्मा हैं। उसको आपको दिखाएं? नहीं दिखलाएंगे आपको। वह तो निराकार है। गायत्री माता की मूर्ति या चित्र जो भी आपने रखा हो, उसके सामने 5 चीजों से पूजन किया जाता है। 5 चीजें क्या हैं? वैसे 16 चीजें भी हैं। जल 1, अक्षत 2, धूप या सुगंध 3, पुष्प 4 और मीठा या प्रसाद 5। वे क्यों? उनको फूलों की जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान को जरूरत नहीं पड़ गई। आपको स्मरण दिलाया जा रहा है कि भगवान की आपकी पूजा तब सार्थक मानी जाएगी जब आप इन चीजों को प्रतीक मान करके अपना जीवन भी उसी तरीके का बनाए। जल सरस होता है, प्रवाही होता है। आपको सरस होना चाहिए, जल के समान कोमल होना चाहिए। अक्षत, अक्षत का मतलब यह है कि जो आप कमाते हैं उसमें से एक अंश भगवान के लिए लगाइए। धूप, चाहे आप धूप जलाएं, चाहे अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, कुछ भी जलाएं, सुगंध जलाएं, तो आपका जीवन चंदन के तरीके से सुगंध फैलाने वाला हो। फूल, फूल कैसा कोमल होता है, कैसा सुंदर होता है। आपका जीवन ऐसा सुंदर होना चाहिए, ऐसा कोमल होना चाहिए और भगवान के चरणों पर पड़ना चाहिए।
याचक की सार्थकता इसमें है कि वह भगवान के चरणों पर चढ़े, गले में पड़े। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। मिठास या मीठा, कोई मीठी चीज भगवान को खिलाते हैं, नमकीन नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसमें मिठास ही मिठास भरी हो। जब आप किसी से बातचीत करें तो इसमें मिठास भरी हो। जब आप कोई व्यवहार करें तो ऐसा व्यवहार करें जिसमें मिठास भरी हो। इस तरीके से देव पूजन में 5 चीजों का मतलब यह होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें उनसे। ऐसा नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता है। धूप बत्ती आप जलाएंगे नहीं तो भगवान के लिए कोई मुश्किल आएगी। दीपक आप नहीं जलाएंगे तो भगवान को दिखाई नहीं पड़ेगा। यह मतलब नहीं है। भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपने जीवन क्रिया के मापतोल करने के लिए, उसका मापदंड रखने के लिए ये क्रम लिखे गए हैं। प्रज्ञा योग की सुगम साधना। प्रवचन, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। चलिए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इतना सब कुछ कर लेने के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। जप किसका करना चाहिए? कितना करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वह ही है। कितनी माला करनी चाहिए? 3 तो कम से कम करनी चाहिए। ज्यादा कर सके तो आप ज्यादा कर लीजिए। 3 क्यों? 3 इसलिए कि आत्म परिष्कार के लिए 1, जीवात्मा का नित्य संशोधन हो, इसके लिए 2, तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि जो सारा का सारा वातावरण गंदा हो रहा है, उसकी सफाई करने के लिए 1 माला, और एक यह कि हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं, जो मिशन है, जो प्रज्ञा अभियान है, उसकी सफलता के लिए। इस तरह प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए 1, वातावरण के परिशोधन के लिए 1 और अपनी जीवात्मा के संशोधन के लिए 1। 3 मालाएं तो कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सके तो ज्यादा करिए, ज्यादा में कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम 3 माला तो करनी ही है। यह मिनिमम है। मैक्सिमम ज्यादा कर सकते हैं आप। ज्यादा के लिए कोई सीमा नहीं है आपके लिए। अच्छा, यह गायत्री का जप हुआ। इस तरीके से जप कीजिए कि किसी पास बैठे को सुनाई नहीं पड़े। माला से कर लीजिए, उंगलियों पर कर लीजिए गिन के। इस तरीके से 3 माला का बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग 3 माला से कम में नहीं होता। जप के साथ ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान का दोनों का मिला हुआ समन्वय समझना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? सविता गायत्री का देवता है। प्रातः काल के समय पर, प्रातः काल सूरज आपने देखा है ना? गायत्री का सूरज इसे ही मानना चाहिए। यूनिवर्सल है यह। गायत्री माता का जो आपने चित्र रखा है, वह तो आप हिंदू है तो रखा है, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं रखेंगे। इसीलिए देव पूजा तो केवल हिंदुओं के लिए है, और यह जो है सविता का ध्यान सबके लिए है, यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में सब जगह भगवान का प्रतीक प्रकाश को माना गया है। तो सविता, प्रातः काल का निकलता हुआ सुनहरा सूर्य, उसका आप ध्यान करते जाइए। गायत्री की 3 माला जप करने के साथ साथ में एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता, सवेरे का सूर्य पूर्व दिशा में निकलते हुए सूर्य के सामने आप छोटे बच्चे के तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके मन में, आपके शरीर में और आपके अंतःकरण में, हृदय में, तीनों जगह इस सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही है, शुद्ध कर रही है। शरीर में सविता की किरणें जब प्रवेश करती है तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती, और आपके अंतःकरण में, जिसका स्थान हृदय माना गया है, उसमें सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपके अंतःकरण को भावनाओं से भर देती है, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती है, शरीर को बल से भर देती है, या यह कहिए कि शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए
और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये सविता की किरणें हैं। ये अपना अनुग्रह और अपना अनुदान हमको दे रही है। जप करने के साथ साथ में यह ध्यान करना आवश्यक है। जप करने से पहले देव पूजन, चंदन, अक्षत और पुष्प उसको मिला करके हमारा जीवन इस तरह का हो। फिर इसके बाद में भगवान के अनुग्रह का भाव करना चाहिए। यह प्रतिज्ञा का भाव है, अनुग्रह का भाव है। भगवान ने इस रूप में सूर्य में सविता के रूप में 3 अनुग्रह हमको दिए हैं। 3 क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है। इस तरह एक माला आत्म परिष्कार के लिए, एक वातावरण का संशोधन करने के लिए और एक माला यह आपका प्रज्ञा मिशन है, इसकी सफलता के लिए। चलिए, यह आपका जप हुआ। जप करने के बाद में सूर्य अर्घ्य दान किया जाता है। भगवान को, सूर्य को जो आपने जल रखा था उस जल को सूर्य के सम्मुख चढ़ाते हैं। यह किस काम के लिए चढ़ाते हैं? यह समर्पण है। भगवान को, सविता को, सूर्य को समर्पण करते हैं। प्रातःकाल आप जप कर रहे हो तो आप पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए। सायंकाल को आप जप कर रहे हो तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके आप अपने आप का समर्पण करते हैं। समर्पण का चिन्ह क्या है? कैसे माने कि समर्पण किया है, किसी ने किया नहीं? अपना सुख बांटना और दूसरों के दुखों को बटाना। किसी के दुख को आप बांटते हैं और सुखों को आप ला करके देते हैं तो हम मानेंगे कि समर्पण आपने किया है सूर्य भगवान को। पूजा उपासना करने के पीछे यह भावना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा उपासना के बाद में आप जल चढ़ाएं और साथ साथ में यह भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार को हम अपने सुखों को बांटेंगे और संसार में, अर्थात भगवान का विराट रूप है, विराट विश्व है, इसमें जो दुख फैले हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सूर्य अर्घ देते समय यही भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है वह जल के रूप में भगवान के चरणों में गिरे और वह फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए। यह भावना सूर्य अर्घ की है। अब एक बात और रह जाती है और वह है तप। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और गौर करना है। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन 2 में से कोई एक दिन चुन लीजिए। सप्ताह में एक दिन तो तप करना ही चाहिए। वैसे तो रोज ही करना चाहिए आदमी को, पर अगर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम एक दिन उसको अवश्य करना चाहिए। रविवार और गुरुवार में से आपको जो ठीक पड़ता हो उसे चुन ले। छुट्टी वाले दिन प्रायः लोग पकौड़े कचौड़ी बनाते रहते हैं, मित्र यार दोस्त आते रहते हैं। उस दिन और कोई दिन अच्छा हो ऐसा मालूम पड़ता हो आपको तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको तप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए अपने आप को तपाने के लिए। तपाने से ईंटें पक्की हो जाती हैं, तपाने से सोना साफ हो जाता है, तपाने से लोहा साफ हो जाता है, तपाने से पानी की स्टीम बन जाती है। अपने आप को तपाना आवश्यक मानिए। यह तो था भगवान का योग और यह अब शुरू होता है तप। तप में क्या काम करना चाहिए? तप का आपको प्रतीक बताता हूं, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। उसका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत आप भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। एक तो है अस्वाद व्रत का परिपालन। आप उसे एक समय का ही रखिए। अगर दोनों समय आपके लिए संभव नहीं है तो स्वाद का त्याग कीजिए। नमक और शक्कर दोनों चीजों का त्याग करने का मतलब यह है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली, जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली। जिह्वा इंद्रिय पर ध्यान रखिए। आपको डुबो देने वाली, आपको परेशान करने वाली, हैरान करने वाली यह इंद्रिय बड़ी खराब है। आगे से आप जब कोई जप करेंगे, तप करेंगे, कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए पहला काम है जीभ पर कंट्रोल करना। वाणी पर भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन खाने पर तो करना ही चाहिए, स्वाद पर। एक समय नमक मत मिलाइए, तब ज्यादा नहीं खाएंगे, फिर आप पेट के लिए खाएंगे।
फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे तो अस्वाद का अभ्यास हम में से प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, चाहे सप्ताह में एक टाइम की हो। यह एक तप हुआ। नंबर 2, वाणी जो हमारी है इसमें हम उच्चारण करते हैं तो सोच समझ कर उच्चारण नहीं करते कि हमको क्या करना है, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं वह दूसरे के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, और दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाली है क्या नहीं है। हम कुछ नहीं सोचते, जो मुंह में आता है उल्लम गल्लम वही हम बकते रहते हैं। यह न बक करके एक एक शब्द को समझ सोच कर बोलना चाहिए। अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की जरूरत है। 2 घंटे को मौन रहिए आप। तमाम दिन तो मुश्किल है आपके लिए। तमाम दिन कैसे मौन रहेंगे? कभी बोलेंगे, कभी चिट्ठी लिखेंगे, कभी हाथ से लिखेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखिए ही। उस समय रखिए जब लोग मिलने जुलने वाले आपके पास ज्यादा आते जाते हैं। मौन के लिए सुबह का वक्त ठीक हो सकता है और शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम न मिलता हो तो आप सवेरे शाम का रख लीजिए। नहीं साहब, हम तो सोया करेंगे तब मौन रखा करेंगे। रात को सोने में क्या मौन रखना? उस समय के टाइम पर जिस पर कि लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो। घर वाले तो आपसे मिलते ही हैं सुबह शाम, और रात को घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं भाई बोलना मत हमसे। यह समय हमारे मौन धारण करने का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं, इसमें पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। वाणी से वाणी का मौन, जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी में हम जो कुछ कहते हैं उसका दूसरों पर असर पड़ता है। पर जब हमारी वाणी अस्त व्यस्त है तो किसी पर असर नहीं पड़ेगा। इससे आप संगीत गाएं, गाना गाएं, व्याख्यान दें, परामर्श दें, प्रवचन दें, कोई नहीं करेगा यह काम। अंतः वाणी हमारी शुद्ध हो, इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, स्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा आहार भी पुनीत हो। आहार को पुनीत करने के लिए आपको अस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में 2 बातें आती हैं। एक तो शारीरिक संयम। उस दिन जिस दिन आपको यह व्रत रखना है उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धर्म पत्नी आपकी है तो भी करनी चाहिए, और धर्म पत्नी नहीं है तो भी करना चाहिए। धर्म पत्नी नहीं है तो कैसे करें? वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पनाओं से होता है। शरीर की कोई बात नहीं है। शरीर में तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं। स्वप्न दोष से पानी का क्षय हो जाना कोई नुकसान का नहीं है, जितना कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें। उस दिन आप खास तौर से अपने मन में यह विचार कर लीजिए कि कोई विचार आपके मन में इस तरह का न आए तो इस विचार के ठीक उल्टे विचार शुरू कर दीजिए। कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया है तो उसको ठीक उल्टा विचार करना शुरू कर दीजिए। लीजिए, आपको खाने के संबंध में आता है तो उन लोगों का ध्यान रखिए जिन लोगों ने अस्वाद व्रत रखे थे। काम वासना का विचार आया तो यह ध्यान रखिए कि हनुमान जी थे, भीष्म पितामह थे, स्वामी दयानंद थे, शंकराचार्य थे। इन सब लोगों ने किस तरीके से अपना जीवन जिया, किस तरीके से शक्ति का संग्रह किया, इस बात का विचार कीजिए। विचारों को विचारों से काटिए। विचारों को रोका नहीं जा सकता। एक तरह के विचारों को हटा करके दूसरे तरह के विचारों को उस स्थान पर ले आए तो हमारा विचारों पर कंट्रोल करना सुगम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है। ब्रह्मचर्य माने संयम। इस तरीके से वाणी का तप और कामेंद्रिय का तप, इन दोनों तपों को करना चाहिए। पुस्तक प्रज्ञा योग की सुगम साधना, प्रवचन, लेखक
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तप 4 तरह के होते हैं। सारी इंद्रियों का तप 1, पैसे का तप 2, समय का तप 3 और विचारों का तप 4। इंद्रियों की बात हो चुकी। अब दूसरा तप है पैसे का। आप जो भी पैसा खर्च करें उसमें एक एक पैसे को ध्यान में रखिए कि कहीं यह गलत खर्च तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी पैसे का आप गलत खर्च तो नहीं कर रहे हैं। हमने 200 रुपये महीने में बहुत सारी जिंदगी काट डाली। यहाँ आने से पहले हम अखंड ज्योति कार्यालय में जितने समय तक रहे हैं, हमने 200 रुपये महीने में अपना समय काटा है। 35 साल के करीब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहे हैं। वहाँ भी हमारी गवाहियाँ सुरक्षित हैं, ताकि कोई आदमी यह न कहे कि 5 आदमियों की गृहस्थी 200 रुपये में नहीं चल सकती। जरूर चल सकती। पैसे का संयम कीजिए। पैसे का संयम करेंगे तो बुरे कामों से बच जाएंगे, नशाखोरी से बच जाएंगे, दुर्व्यसनों से बच जाएंगे। अगर पैसे के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और मन चाहे जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, तो फिर आपके अंदर 90 बुराइयां पैदा हो जाएंगी और उनको फिर आप रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके से इंद्रियों का संयम 1, पैसे का संयम 2। अब तीसरा संयम आता है समय का। समय का भी आप टाइम टेबल बना सकेंगे। टाइम टेबल बनाकर आप काम करेंगे तो विनोबा ने इतनी लंबी यात्रा भी पूरी कर ली थी और इसके साथ साथ में पढ़ने लिखने का काम भी जारी रखा। तेज भाषाओं के विद्वान थे वे। उन्होंने अपने समय का विभाजन इस तरीके से किया हुआ था कि एक एक सेकंड भी बेकार नहीं जाता था। विश्राम भी समय पर था। विनोबा शाम को 6 बजे सो जाते थे। गर्मियों में 7 बजे सूर्य अस्त होता है तो भी वे 6 बजे सो जाते थे। उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि सूर्य आगे चलता है कि पीछे चलता है। उन्होंने घड़ी के ऊपर जिंदगी को नियमित रखा। जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने काल को पाटी में बांध कर रखा। रावण ने काल को पाटी में बांध कर रखा था। आप भी काल को पाटी से बांध कर रखिए। घड़ी को अपनी कलाई से बांध कर रखिए। घड़ी के कहने पर अपना चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का कार्यक्रम बनाए। अपना समय आपके अधिग्रहित होना चाहिए। समय आपका अस्त व्यस्त नहीं जाना चाहिए। ऐसा न हो कि समय को आप बेसिलसिले और बेहिसाब खर्च करें। समय का निग्रह है यह। समय संयम के बाद आता है विचारों का निग्रह। विचारों का निग्रह कर नहीं पाते लोग, चाहे जो सोचते रहते हैं। रात को सोते हुए आंख खुल गई तो न जाने कहाँ के विचार कर रहे हैं, किस तरह के विचार कर रहे हैं। असंभव बातों के भी विचार कर रहे हैं। रात को सिनेमा देखा था, फला औरत देखी थी, कैसी अच्छी है, उसकी हम चाह रखते हैं, उसका हम ऑटोग्राफ लेकर आएंगे। अरे बाबा, कहाँ से ऑटोग्राफ लेकर आएंगे? वहाँ तक का किराया तो नहीं दे पाएंगे, फिर ऑटोग्राफ कैसे लेकर के आएंगे? इस तरीके के विचारों का निग्रह करना आना चाहिए। विचार जिस काम में लगाना चाहिए उसी काम में अगर आप लगाएं तो आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। जितने भी संसार में सफल जीवन के मनुष्य हुए हैं, उन लोगों ने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा था। विचार को इस तरीके से उपयोग किया है कि जहाँ करना है बस उसी जगह करना है, जहाँ नहीं करना है उस जगह नहीं करना। मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधि यही है कि विचारों को अस्त व्यस्त न होने दें, विचारों को काम में लगा दें। आप अस्त व्यस्त हैं, कहीं घूमने के विचार बन रहा है तो वहाँ से हटाइए और जो आपके पास में ढेरों की ढेरों समस्याएं हैं उनके ऊपर लगाइए। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, धर्म पत्नी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा करेंगे, अपने जीवन को भी ठीक कैसे बनाएंगे, आप इस तरीके से योजनाएं बनाने में, विचार करने में विचारों को लगने दीजिए। जब खाली समय हो तब और जब खाली समय नहीं है तब अपने काम को अपने सम्मान का प्रश्न बना करके सारे मन को उसी में लगा दीजिए। मन को 1 मिनट खाली मत रहने दीजिए। कोई काम आपके पास है तो उस काम को इस तरीके से करिए मानो
यह हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो काम आपने हाथ में ले रखा है उसे पूरी जिम्मेदारी समझकर कीजिए। फिर देखिए आपका काम कैसा बढ़िया, कैसा शानदार, कैसा अच्छा खूबसूरत काम हो गया। इस तरीके के विचारों का संयम 1, समय का संयम 2, पैसे का संयम 3 और इंद्रियों का संयम 4 संयम अगर आप करने लगे तो मैं आपको तपस्वी कहूँगा। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जीभ से और कामेंद्रिय से काम वासना के विचार और स्वाद के विचार, इन दोनों को निकालना शुरू करें। यह सबसे पहला शुरुआत का चरण है। इसके बाद के जो चरण हैं वे वही है जो मैंने अभी आपको निवेदन किया। इस तरीके से रविवार या गुरुवार के दिन आप शुरुआत करें और पीछे तो आप तमाम दिन कीजिए, हर दिन कीजिए। यह तो हर दिन करने की चीज़ है। आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल गुरुवार को ही करेंगे, फिर आपको चाहे जो छूट मिल जाएगी, फिर चाहे जब आप करेंगे। गुरुवार से आप शुरुआत करेंगे। प्रज्ञा योग यही है। दूसरा काम आपको यह करना है कि सोते और उठते समय नए जन्म मृत्यु को याद रखेंगे, शुद्धता रखेंगे। शुद्धता रखने के लिए पवित्रीकरण, प्राणायाम और न्यास सब करेंगे और देव सेवा तथा देव पूजन करेंगे। जल, अक्षत, धूप के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। भक्ति योग के लिए 3 मालाएं करेंगे, एक अपने लिए, एक अंतःकरण संशोधन के लिए और एक अपने शरीर को सामर्थ्यवान बनाए रखने के लिए। सविता का ध्यान करेंगे। गायत्री जप के साथ साथ में सविता आपको बल दे और ज्ञान बुद्धि दे। अर्घ्य दान करते समय बराबर यह बात कहेंगे, अपने सुख बांटेंगे और दूसरों का दुख बटाएंगे। रविवार और गुरुवार में से किसी एक दिन आप यह करेंगे। बस इतना ही प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग आप नियमित रूप से कीजिए। समझ में न आए तो फिर आकर सीख लेना कभी। प्रज्ञा योग की आप साधना कीजिए। इस समय यह आपके लिए पर्याप्त है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। प्रज्ञा योग एक युगानुकूल साधना प्रयोग। कोई समय था जब परिवार के दायित्व स्वल्प थे, निर्वाह साधनों की कमी न थी, जीवनचर्या भी बिना चिंता आशंका के हंसी खुशी से चलती थी। समस्याएं, कठिनाइयां और उलझने भी न थी। उस मनःस्थिति और परिस्थिति में एकांत एकाग्रता सहज उपलब्ध होती थी और लोग लंबे समय तक तप, योग, अनुष्ठान, स्वाध्याय जैसे प्रयोजनों में तत्परता और तन्मयता के साथ काफी समय तक लगे रहते थे। न किसी को व्यस्तता थी और न अभावग्रस्तता, चिंता, आशंका की कठिनाई। वह समय अनेकानेक साधनाएं देर तक करते रहने के लिए उपयुक्त रहा होगा, पर अब तो परिस्थितियां भिन्न हैं। आत्म परिष्कार के आधार भी आवश्यक हो गए हैं जो पहले स्वयं ही हस्तगत रहते थे। सामयिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वसाधारण के लिए ऐसी क्रिया प्रक्रिया का निर्धारण करना जरूरी है जो सर्वसुलभ समय के अनुरूप और पुरातन लक्ष्य की उपलब्धि करा सकने में समर्थ हो। यही है प्रज्ञा योग। इस अनास्था युग में ऋतुंबरा प्रज्ञा की दूरदर्शी विवेकशीलता की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए इन दिनों उपासना का लक्ष्य प्रज्ञा को बनाना ही समीचीन है। योग गायत्री महामंत्र के रूप में उसकी अभ्यर्थना आदिकाल से होती आई है। मनुष्य इस सृष्टि में सृष्टा के प्रतिनिधि के रूप में, राजकुमार के रूप में भेजा गया है। भूगर्भ में छिपी रत्न राशि की तरह उसके प्रसुप्त अंतराल में असंख्य संपदाओं के भंडार, अनंत संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। जो साधना पुरुषार्थ करते हैं वे उन्हें खोद निकालते हैं। नर पामर, नर पशु, नर पिशाच वर्ग के मनुष्य मानवीय गरिमा को भुलाकर ज्योत्यो जीवन काटते, स्वयं कष्ट सहते, दूसरों को सताते रुलाते विदा हो जाते हैं। जो अपने आप को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उद्यत होते हैं
उन्हें देव मानव बनने की दिशा में अग्रसर नर मानव कहा जाता है। इसके लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसमें अपने आप को अनगढ़ से सुगढ़ बनाया जाता है। इसी प्रयत्नशीलता का नाम साधना है। प्रज्ञा योग इसी का सुव्यवस्थित रूप है, जिसमें दैनंदिन जीवन में छाने वाले कषाय कल्मशों को हटाया मलिनताओं से मुक्त हुआ जाता है। साधना क्षेत्र के जितने भी मार्ग हैं उनमें प्रज्ञा योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें अंतः क्षेत्र की श्रद्धा को विकसित कर विवेकशीलता का आश्रय लेकर प्रज्ञा को जगाया जाता है एवं वह निष्ठापूर्वक व्यक्ति के क्रियाकलापों में सुसंस्कृत व्यक्तित्व के रूप में देखी जा सकती है। प्रज्ञा योग को ज्ञान योग और क्रिया योग नामक 2 चरणों में बांटा गया है। आत्मिक प्रगति के ये दोनों चरण युग परिवर्तन की बदलती परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे के पूरक मानकर सभी परिजनों द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इसमें मात्र अपने परिष्कार उत्थान की ही नहीं अपितु समष्टिगत कल्याण की बात सोची जाती है। प्रज्ञा योग का मूल केंद्र बिंदु आद्य शक्ति गायत्री का तत्व दर्शन है, जिसमें स्वयं को सद्बुद्धि मिलने के साथ साथ सभी को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा मिले, ऐसी भावना अभिव्यक्त की जाती है। हर क्रियाकृत्य का अपना आधार है, जिसे भली भांति समझकर ही साधना क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहिए।